और सत्ता के गलियारों में फोटो खिंचवाने वाले ये लोग सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कानून की नजर से कोई आखिर बचता नहीं है। राजधानी रायपुर में हुआ है बुलडोजर वाला एक्शन, जो कि इस बात का सबूत है कि आप कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर आप गलत हैं तो एक्शन आप पर होगा। तोमर बंधु, जिन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी से एक संपत्ति खड़ी कर ली, एक सल्तनत बना ली थी, आज वो पूरा उनका ऑफिस मलबे में दब गया है। तोमर बंधु ये वही नाम है जो कभी बिजनेस सक्सेस स्टोरी के नाम पर छपता था। आज उसी नाम पर जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेब करने के आरोप है। शुभकामनाएं वेंचर्स के नाम से चल रहे उनके ऑफिस को आज बुलडोजर से ढहा दिया गया, उन्हें जमींदोज कर दिया गया। ऑफिस से निकले टीवी, कूलर, किताबें, ट्रॉफी, टेलीप्रॉम्प्टर, ये सब कुछ जब्त किया गया। इन पर अब जांच होगी कि आखिर इनका स्रोत क्या था, कैसे इन्हें खरीदा गया। लेकिन अब निगाहें हैं 18 अगस्त पर, जब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। अगर पेश नहीं होते तो अगला नंबर उसी आलिशान बहुमंजिला मकान का हो सकता है जो भाटा गांव में लोगों ने देखा भी है। इसी बीच गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि सुशासन है तो चक्र सुदर्शन भी है। तो कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है तोमर बंधुओं को, और रायपुर पुलिस ने दोनों पर इनाम भी रखा है। जो भी इनका नाम बताएगा, पता बताएगा, उनको इनाम मिलेगा। नगर निगम ने इसी बीच बड़ी कार्रवाई की। ये आलीशान दफ्तर उनका, ये उनका ऑफिस जो अब ढहा दिया गया। बीते कुछ दिनों से तोमर बंधुओं का नाम राजधानी रायपुर में बहुत चर्चित रहा है। ऐसे में तोमर बंधुओं के खिलाफ कई मामले जो हैं वो राजधानी रायपुर के कई थानों में दर्ज कराए गए हैं। और अभी फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं वो था तोमर बंधुओं का ऑफिस। शुभकामना वेंचर्स के नाम से ये जो ऑफिस है वो था क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे जो बचा है वो सिर्फ मलबा बचा हुआ है, टीन बचा हुआ है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो पाइपें वगैरह थी वो सब बची हुई हैं। ऐसे में आज सुबह ही तोमर बंधुओं के ऑफिस पे जो है वो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था, और आपने तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो शुभकामना वेंचर्स के नाम से तोमर बंधुओं का ऑफिस चलाया जाता था, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मलबा बचा हुआ है, जो लोहा लक्कड़ बचा हुआ है वो है। इसके अलावा अब ऑफिस जैसा यहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसे में नगर निगम की टीम सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे पहुंचे और कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। सबसे पहले ऑफिस में जितना भी सामान था उसे बाहर निकाला गया। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अलमारी, किताबें, उसके साथ साथ जितना भी ट्रॉफी वगैरह था वो सब कुछ यहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद शुरू हुई नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई, और नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई खत्म हुई ऑफिस को पूरी तरह से जमींदोज करके। ऐसे में मेरे पीछे आप घर देखेंगे तोमर बंधुओं का, ये तोमर बंधुओं का बहु मंजिला जो घर है, इसे फिलहाल के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। 18 अगस्त तक कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि तोमर बंधुओं को, दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश होना होगा, और अगर कोर्ट में वो पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद उनकी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, उसे कुर्की किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो उनके ऑफिस पे की गई है, और तस्वीरें आपने खुद देखी कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही एक ऑफिस हुआ करता था, पर अब ऑफिस के नाम पर कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ मलबा, लोहा लक्कड़ और टूटी फूटी पाइपें। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। सूदखोरी पर सुदर्शन चक्र। जी हां, तोमर बंधुओं का मामला काफी समय से चल रहा है। सत्ता के गलियारों में फोटो खिंचवाने वाले ये लोग सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कानून की नजर से कोई बचता नहीं। तो राजधानी रायपुर में हुआ बुलडोजर एक्शन, और इस बात का सबूत है तोमर बंधु, जिन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी से अपनी संपत्ति खड़ी की, पूरा सल्तनत बनाया, आज वही ऑफिस मलबे में तब्दील हो गया है। तोमर बंधु वही नाम जो कभी बिजनेस सक्सेस स्टोरी के नाम पर छपता था, आज उसी नाम पर जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेब के आरोप लगे हैं। शुभकामनाएं वेंचर्स के नाम से चल रहे उनके ऑफिस को आज बुलडोजर ने ढहा दिया। ऑफिस से निकले टीवी, कूलर, किताबें, ट्रॉफी, टेलीप्रॉम्प्टर तक जब्त कर लिए गए हैं। इन पर अब जांच होगी कि इनका स्रोत क्या था, लेकिन अब निगाहें 18 अगस्त पर। अब तक कोर्ट में जो है वो पेश नहीं हुए हैं। कोर्ट में पेश होना है, अगर नहीं हुए पेश तो अगला नंबर उसी आलिशान बहुमंजिला मकान का हो सकता है। तो मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कार्रवाई का सिर्फ पहला स्टेप है, अभी कई और स्टेप बाकी है। विष्णुदेव सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन चक्र भी है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर कानून से बड़ा नहीं हो जाता। ये जो कार्यवाही है स्पष्ट है, विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो चक्र सुदर्शन भी है,
और विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो दिखा करके ये नहीं हो सकता कि वो कानून से बड़ा हो जाए। मुख्यमंत्री जी और मंत्री भी कोई कानून से बड़े नहीं है तो वो कैसे हो जाएंगे। और स्पेशली इसमें यह है कि जिन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है उनके ऊपर कोर्ट के भी विषय को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उसके उपरांत ये कार्रवाई की। कानून कानून है भाई, कानून अपना काम करेगा, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का ही होता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीषा इस वक्त लाइव जुड़ गई। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और आज बड़ी कार्रवाई तोमर बंधुओं के दफ्तर पर की गई है और विजय शर्मा कड़े शब्दों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो पहला स्टेप है। तो रिएक्शन किस तरह के मिल रहे हैं? देखिए, जिस पैसे को आप कमाते हैं उसको उसके बाद फिर कोई काम किया जाता है और वो काम अगर अवैध तरीके से किया जाए तो उसका नतीजा क्या होता है, ये आज राजधानी रायपुर में देखने के लिए मिला है। तोमर बंधु राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चे में चलते आ रहे हैं क्योंकि 30 से भी ज्यादा मामले राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों में उनके खिलाफ दर्ज है। कहीं घूसखोरी का, कहीं जालसाजी का, कहीं पे धोखाधड़ी का, इस तरीके से कई मामले हैं जो राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों में इन दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज है। ऐसे में कोर्ट ने इन्हें घोषित कर दिया है फरार। अब 18 अगस्त आखिरी तारीख दी गई है कि कोर्ट में आकर ये पेश हो, अपनी शक्ल दिखाएं और नहीं दिखाते हैं तो इनकी जो संपत्ति है उसे कुर्की किया जाएगा। और पहला स्टेप आज लिया गया है और इसके तहत नगर निगम की टीम द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। सुबह 8 बजे करीब नगर निगम की टीम जो है वो अपना बुलडोजर लेके पहुंच गई उनके घर के बाहर। सबसे पहले तो उनका घर देखा गया, उनका ऑफिस देखा गया, उनके ऑफिस में जितना कुछ भी सामान रखा था जो बाहर ले जाने के लिए था, चाहे हम फ्रिज की बात कर ले, चाहे हम टीवी की बात कर ले, चाहे हम एसी की बात कर ले, वहां पे कई किताबें मिली, वहां पे कई दस्तावेज मिले, वहां पे प्रिंटर मिला, वहां पे टीवी वो टेलीप्रॉप्टर मिला जो आमतौर पे मीडिया हाउसेज में इस्तेमाल होता है। तो अब टेलीप्रॉप्टर किसी के घर में क्या करेगा ये सोचने वाली बात होगी। प्रिंटर मिले हैं, कई सारे दस्तावेज मिले हैं जिसे पुलिस ने फिलहाल के लिए जब्त कर लिया है और आने वाले दिनों में उसकी तहकीकात की जाएगी। और जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं ये चीज तो साफ हो रही थी कि शुभकामना वेंचर जो उस ऑफिस का नाम था, जो जहां पर वो ऑफिस चलाया जाता था, वो वही जगह है जहां से ये सारा जो घूसखोरी, जो जालसाजी की जाती थी, वहां पे ही उसके दस्तावेज बनाए जाते। जितने भी नकली दस्तावेज इस्तेमाल होते थे, जितने भी अवैध काम है वो उसी ऑफिस में किए जाते थे। उन प्रिंटर्स, उन दस्तावेजों से ये चीज साफ होती है। अब ऐसे में करीब 1.5 घंटे 2 घंटे की कार्रवाई के बाद नगर निगम की बुलडोजर टीम ने उस पूरे ऑफिस को जो है वो धराशायी कर दिया। बस वहां पर बचा तो मलबा, टीन और उसके बाद लोहा लगकर टूटी हुई पाइपें और उसके ऑफिस के अंदर जो भी सामान था वो सब नगर निगम की टीम ने पुलिस को सौंप दिया है, जब्त कर लिया गया है सामान। और अब उस सारे सामान की जो है वो तहकीकात शुरू हो चुकी है। जितने भी दस्तावेज मिले उन सब की भी दस्तावेजों की भी तहकीकात शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो सियासी घमासान जो है वो भी शुरू हो चुका है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी साफ सीधे तौर पे कहा कि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में कार्रवाई की गई है ये सिर्फ पहला चरण है, अभी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो और जारी रहेगा। 18 अगस्त को आखिरी तारीख दी गई है। अगर तोमर बंधु 18 अगस्त को नहीं पेश होते हैं तो उनकी जो बाकी की जमीनें हैं उसे कुर्की कर दिया जाएगा। उनके ऑफिस के ठीक बगल में उनका बहुमंजिला मकान है। अभी फिलहाल के लिए तो उस बहुमंजिला मकान को हाथ नहीं लगाया गया है, लेकिन 18 तारीख तक अगर वो मकान नहीं, अगर वो 18 तारीख तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके घर को भी तोड़ा जाएगा और घर के साथ साथ और जितनी भी उनकी जमीनें हैं, चाहे वो राजधानी रायपुर में हो चाहे शहर से बाहर हो, उन सबको भी जब्त किया जाएगा, उन सबकी भी कुर्की की जाएगी। चले, वाकई सख्ती जो है वो नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और पिछले दिनों पत्नी को भी हिरासत में लिया गया था, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए, उसके बाद ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। अब नजर वाकई 18 अगस्त पर है कि दोनों तोमर बंधु पेश होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि गैंगस्टर स्टाइल में तो वो फरार हो गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती दिखाई जा रही है। और अभी तो ऑफिस है, उसके बाद घर की भी बारी आ सकती है अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। सूदखोरी पर सुदर्शन चक्र, ऐसा कहा जा सकता है। अब इंतजार 18 अगस्त का है कि तोमर बंधु कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं, इस पर बनी रहेगी